इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्रीमती कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात, आकृति मेडिसिन, VKV रोड, नडियाड, गुजरात। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश, PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। अभी डांट रहे थे ना, तू क्यों गया था वहां? तो सम्यक दृष्टि ऐसा जवाब देगा कि कुंद कुंद स्वामी, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। अभी सम्यक दृष्टि गाथा आएगी तब देखना क्या बढ़िया जवाब देगा। जैसे मानतुंग आचार्य महाराज को, क्योंकि व्यक्ति सच्चे धर्म में कब आता है? जब खोटे धर्मों में। तो ये सब जगह घूम करके भगवान के पास आया तो उनको मालूम था कि भगवान क्या कहेंगे, अब आइए कल ठिकाने। सारी दुनिया में सुख ढूंढते ढूंढते अब बाद में यहाँ भगवान का कहेंगे, उलाहना देंगे। आदत है कि नहीं सबकी? कोई यदि ग्राहक सारे बाजार में घूम के अंत में तुम्हें आया तो क्या कहोगे? भैया आना तो यहीं पड़ा। तो मानतुंग आचार्य जानते थे कि ये उलाहना तो मिलने वाला, क्योंकि मैं अनादिकाल से कहाँ भटका हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान सुनो सुनो, आप डांटना मत कि मैं दुनिया भर के मन्ये वरम हरिहरादय दृष्टा, ये भगवान डांटना मत। अच्छा हुआ, मन्ने मन्ने वरम, कितनी बात करे। अच्छा हुआ भगवान मैं सब जगह घूम के आया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि सब जगह तो घूम आया। और पहले सीधा यहां आ जाता तो मन वहां जाता, क्या पता इससे अच्छा क्या। मैंने कहा मानतुंग आचार्य महाराज आपने भगवान को भी छका दिया। अब भगवान कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि जहां जाना पड़ता है वहां से तो मैं आ गया। अब मेरा मन नहीं चंचल मान होगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहेगा भगवान, अभी बताएंगे। अभी तो ये ले लें ठाणम में, यहां भी सप्तमी विभक्ति है। ठाणम भी यानी स्थान में, स्थान पर। ठाई दूण स्थित होकर के, ठाई दूण यानी स्थित्वा, ठाई दूण यानी स्थित होकर के। करेदी करता है, होता है नहीं, होता जगत स्वयं परिणाम में जग का करता। ये आर्ष परंपरा का वाक्य नहीं है। यहाँ परंपरा क्या चल रही है? आर्ष परंपरा। आश्रम परंपरा क्या कहती है? करेदी। करेदी का अर्थ क्या है? करोती, करता है तू। यानी तू खुद रेत के अंदर गया बालू में, दूसरा वहां और क्या करके गया? तेल लगा के और गया। क्या लगा लिया?
तेल लगा करके चला गया, और तेल लगाया था तो तेल लगाने वाले को किससे बचना चाहिए? यदि आपको राग आदि भाव होते भी हैं तो राग के निमित्तों से बचना चाहिए। महाराज, इस राग को मन में कैसे करना? हर व्यक्ति चाहता है मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आए, पक्का है। कोई नहीं चाहता मुझे क्रोध आवे, प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। क्या करें महाराज? तो उन्होंने कहा, पहले तो तुमने तेल लगाया है क्या? तुम्हें मालूम है कि महाराज मेरे अंदर तो बहुत कसाय है, मैं तो राग द्वेष करूंगा, मेरे से नहीं जीता जाता। कोई मेरे से कुछ कह दे तो मुझे तो गुस्सा आ जाए, इसका सर फोड़ दूं। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो ना। हाँ महाराज, होता है, बोलते जाए करो। हाँ, क्योंकि आचार्य तो झूठा लिखेंगे नहीं। हमसे नहीं जीता जाता क्रोध, गुस्सा आता है। महाराज मेरे से नहीं जीता जाता, मुझे लोभ भी बहुत है, मान भी बहुत है। तो आचार्य कहते ठीक है तो तेल लगाए बिना नहीं रहेगा। नहीं साहब, मैं तो तेल लगाऊंगा। तो फिर एक करो, धूल से बचना, धूल से बचना। और धूल का स्थान हो तो वहां खड़े मत रहना। जितने जल्दी हो सके तो जिन चीजों से अपन को राग द्वेष भाव है उन चीजों से दूर रहो। जिसका सोचने से राग द्वेष भाव जागते हैं, सोचना बंद करो। जिन चीजों से हमें राग द्वेष भाव जागते हैं उसको देखना बंद करो। जिन चीजों से राग द्वेष भाव जागते हैं उनसे बोलना बंद करो। जिन चीजों से राग द्वेष जागते हैं उस स्थान से दूर रहो। जैन दर्शन ने सबसे ज्यादा मुनि से यही कहा, राग द्वेष को जीत पाओगे? नहीं जीत पा रहा हूं। तो जिन जिन से राग द्वेष होते हैं उनको छोड़कर वनवास में आ जाओ। ये राग आग, आग कब तक जलेगी? ईंधन के बिना भी कभी आग जलती है क्या? बस मैं आग पर तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ईंधन अलग कर दो। और जैसे ही ईंधन अलग होगा तैसे ही आग। और तुम ईंधन के लिए जाओगे, ईंधन को पकड़ोगे, आग कभी खत्म नहीं होने। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं क्यों करे दी। और फिर तू वहां चला गया और हाथ पैर और चला रहा है। मान लो धूल में बैठ जाए तो चुपचाप बैठ जाए धीरे सीधे से। और क्या और चल रहा है? व्यायाम, व्यायाम, व्यायाम है ना व्यापार, हाथों पैर। और क्या? और तीसरा काम क्या कर रहा है? गलती पे गलती देखना। पहली गलती क्या की उसने? तेल। दूसरी गलती क्या की? बहुत बारे धूल वाले स्थान पे जाए। तीसरी गलती वहां स्थित हो गया, ठाई ढूंढ, यानी रुक गया। फिर क्या हुआ? हाथ पैर चला रहा। और फिर चौथी गलती और कहा, छिंददि भिंदंदियतः, छिंददि भिंददि या तः ताली तल, ताली तल कदली वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणम, सच्चित्ता चित्ताणम करेदि दब्बाण मुबघादम छिंददि भिंदंदियतः ताली तल कदली सपिंडी वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणम करेदि दब्बाण मुबघादम। अब और आगे गलती क्या कर रहा है? शांत वहां जाके बैठ जाता चुपचाप तो ठीक है, हाथ पैर और हाथ पैर चला रहा है तो ठीक है। ये सब भाव पक्ष समझना। उदाहरण में क्या होता है? भाव पक्ष लेना। पहली तो तूने राग द्वेष किया, एक गलती। दूसरी, जिन निमित्तों से राग द्वेष होता था वहीं पर चला गया। अब जिस व्यक्ति को बहुत भूख लगी है
और उसने उपवास कर लिया और रसोई घर में और चला गया, और उस समय गया जब सब लोग खा रहे हैं, तो अब तू चला करके जा रहा है। तो ये भाव पक्ष लेना, पहली बात तो तू राग द्वेष मत कर, नहीं वो तो होता है। तो फिर दूसरी गलती कर रहा है, बहुत में चला गया और वहाँ स्थित हो गया, और स्थित से व्यापार, और तीसरी बार व्यापार करे तो ठीक है, लेकिन तू तो दूसरों को छेड़ाछाड़ी कर रहा है। यहाँ छिंददी भिंददी क्या, पर प्रत्यय के साथ छेड़ा खानी करना जो तेरा नहीं है। हाथ पैर तो तेरे थे कि नहीं, हाथ पैर ये तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर तेरे थे, तेरा मन था, तेरा वचन था, तेरी काया थी, वहीं तक सीमित रहता। लेकिन तुमने तो हाथ चला के दूसरे का मुंह तोड़ दिया। हाथ चलाने में FIR लिखी जाएगी क्या? हैं? नहीं लिखी जाएगी, लेकिन तुम तो दूसरे का नाश करने बैठ गए हो, तुम दूसरे को मिटाने बैठ गए हो। दूसरे को मिटाओगे, स्वयं में यदि वो राग द्वेष जो स्वयं के लिए घातक है, तो द्रव्यानुयोग तो माफ नहीं करेगा, शरणानुयोग कहते कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं, मैं किसी को ऐसा राग नहीं करूंगा जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं ऐसा राग, ऐसा चिंतन नहीं करूंगा जो दूसरे के लिए इष्ट नहीं है। मैं ऐसी तरफ नहीं देखूंगा जो नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। मैं ऐसे की बातें नहीं सुनूंगा जो मुझे सुनाना नहीं चाहता। मैं ऐसे से नहीं बोलूंगा जो मेरे से बोलना नहीं चाहता। मैं ऐसे स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां वर्जित है कि तुम यहां नहीं आओगे, मेरे लिए वर्जित है, मेरे लिए। जहां वो नहीं खाऊंगा जो मेरे लिए नहीं है। जब तक मेरापन नहीं होगा, मेरा स्वामित्व नहीं होगा, हम उस वस्तु के संबंध में कुछ भी, चरणानुयोग कहता है, चलेगा। गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, आप अपने परिवार से राग करते हो कि नहीं? महादि से तो तुम्हें पापी तो नहीं कहा, बोलो ना, किसने नहीं कहा पापी? चरणानुयोग। अध्यात्म कहेगा, चरणानुयोग कहता कोई बात नहीं, अपनों ही से राग कर रहे हो ना। ये कौन है तुम्हारी? बोले मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरे पिता है, कोई बात नहीं। दूसरों से नहीं करना। तुम दूसरों से राग, जिस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उससे राग करोगे तो तुम महापापी कहलाओगे। दूसरी गाथा हमारी अनैतिकता, अभद्रता, FIR के योग अपराध करा रही है। अपनी वस्तु के प्रति राग द्वेष भाव हुआ, कोई FIR, मुझे अपनी पीछे से राग है। बोलो महाराज आप पापी हो, बोलते नहीं हो। अरे मैं अपनी पीछे से ठीक कर रहा हूं कि नहीं भैया, बोलो ना, कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पीछे किसके पास, किसकी है? चरणानुयोग में मेरी है, तो मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, चलेगा। लेकिन फिर मैं दूसरे महाराज की पीछे भी उठा लूं, चलो तुम्हारा मोबाइल उठा लेता हूं। अब जिनवाणी कहती है अब भ्रष्ट हो गए आप। जो वस्तु तुम्हारी मुनि पद के योग्य थी, उस वस्तु से राग करना, प्रीति करना, उसको संभालना चरणानुयोग के अनुसार शास्त्र है। इस पे कवर चढ़ा सकते हैं, इसको सुरक्षित कर सकते हैं, कर लो, उपकरण है। लेकिन तुमने यदि जैसे पर वस्तु पे गए जो तुम्हारे अधिकार से बाहर है, तुम्हारे अधिकार में नहीं है, ऐसी वस्तु पर तुम्हारा मन भी चला गया, मुझे पहले मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं, फिर तुम्हें निपटाऊंगा। यदि मेरा मन तुम्हारे मोबाइल पे चला गया, है ही नहीं तुम्हारे पास मोबाइल, कोई बात नहीं, चला गया किसी के, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, मुझे मिल जाएगा, बोलो मैं मुनि पद पर रहूंगा कि भ्रष्ट हो जाऊंगा? डरो मत, हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना।
हाँ, बहुत अच्छे है, बहुत बहुत बढ़िया। वारे वाह, श्रवण संस्कृत संस्थान के बच्चे बच्चियों, आप मुनि महाराज का भाव मोबाइल पे चला गया तो भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? तुम लोग भी भ्रष्ट में आओगे क्या? मोबाइल, जो जो मोबाइल रखता है ग्रस्त वो भ्रष्ट आएगा। और नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, अब गड़बड़ मत करो। बहुत तुम रखो तो भ्रष्ट नहीं हूं, मैं रखूं तो मैं भाव भी कर लूं तो भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे अधिकार के उस पर आगम के अनुसार मेरापन नहीं, पीछे पर तो मेरापन था। अब आपकी बारी आई है। जो वस्तु तुम्हारे गृहस्थी में मेरी है, सारा जगत जानता है ये वस्तु इसकी है, सारा परिवार जानता है ये वस्तु इसकी है, तुम भी जानते हो ये वस्तु मेरी है। उस शख्स से तुम यदि राग करते हो तो ठीक है, लेकिन जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसके प्रति तुम्हारा मन वचन काहे, उसकी तरफ तुम्हारी आंख उठती है, तुम्हारे मन में विचार आता है, तो तुम भी बोल दो अब आप भ्रष्ट कहलाएंगे कि श्रावक कहलाएंगे? अब जोर से बोलो ना, हमारी दारी तो भाई जो। तो दूसरी गाथा में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, रे मूर्ख, जब तक तू अपने हाथ पैर चला रहा था तो ये हाथ पैर तेरे थे, तेरे थे हाथ पैर, चला लिए हमारे हाथ पैर हैं, लेकिन अब तूने क्या कर दिया? छिंददी भिंददी ताली तल कदली वंश पिंडियो। ये किस लिए दिया? पर पदार्थ। यहाँ ताली तल हो सकता है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान उस समय दक्षिण भारत में तमिलनाडु के थे, तो वहाँ कदली का खूब होते हैं, यानी केले के पेड़, ताड़ी के पेड़ और बांस भी खूब होता है। इनके भी तुम इनको छेदन भेदन करने लगा। अरे हाथ पैर चलाए थे लेकिन तूने घास क्यों तोड़ा? हाथ पैर चलाए थे लेकिन तूने तो हाथ पैर करके पत्ता तोड़ दिया, डाल तोड़ दी, केले को। अब ये पर वस्तु है कि स्वयं वस्तु? बस जो हमारे स्वामित्व की वस्तु नहीं, हम दोनों अनुयोगों से समझा रहे हैं। चरणानुयोग से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको संस्कार मिल जाए, क्योंकि आप संस्कार विहीन हैं, आपका मन संस्कार विहीन है, आपकी आंखें संस्कार विहीन है, आपके कान संस्कार विहीन है। क्योंकि संस्कार विहीन का लक्षण क्या है? संस्कार विहीन का लक्षण क्या है? कि पर वस्तु पर जब भी अपना मन जाए समझ लेना तुम संस्कार विहीन हो, आर्यपुत्र नहीं मिलेक्ष खंडी हो। मिलेक्ष खंडी समझना, तुम अच्छी कुल का नहीं है, तुम अपने कुल को नहीं, तुम अपने बाप के वंश को भी लजा रहे हो कि तुम्हारी बल्दियत ठीक नहीं, तुम्हारा खून ठीक नहीं, तुम्हारी वंश ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम संस्कार, और संस्कार विहीन की परिभाषा क्या है? पर वस्तु पर अपना मन डोलायमान करना। जो वस्तु किसी की नहीं है, उस वस्तु पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं है, फिर भी तुम्हारे मन में निश्चित समझ लेना, या तो तुम मिलेक्ष खंड से आए हो, पशुओं से आए हो, या जाने की तैयारी है। फैसला आपके हाथ में है। दोनों पर को क्यों व्यायाम किया था तो कोई बात नहीं, वहां तक महाराज माफ कर रहे हैं, वहां तक महाराज माफ कर रहे हैं, हाथ पैर चलेगा। केवली भगवान के भी मन वचन काया की चंचलता है कि नहीं है? मुनि महाराजों की भी है, मन योग है, मन वचन काय है, लेकिन मुनि महाराज का जो मन वचन काय चंचलता है वो स्वयं तक सीमित है कि तुम्हारे तक, पर पदार्थ तक? स्वयं तक सीमित है, स्वयं तक, इससे चलेगा। लेकिन तेरे मन वचन काय की चंचलता से तू पर का नाश कर रहा है, ये नहीं चलेगा। इसलिए दूसरी गाथा दे करके उस चरम सीमा की अनैतिकता को सिद्ध कर दिया। मैं तुझे हाथ पैर तक चलाता तब भी मैं तुझे बचा लेता, तब भी मैं तेरी धूल को साफ, उपाय है थोड़ा सा धूल आ भी जाए तो नहा लेगा, लेकिन तूने छिंददी भिंददी तहा ताली तल कदली वंश, तूने पर का नाश करना शुरू कर दिया, पर को मिटाना शुरू कर दिया। दूसरे को मिटाएगा अपने राग के भाग कारण से। तो ऐसे लिए
छिंदति। और कौन से? सच्चित्ता चित्ताणम। राग द्वेष दो से होता है, सचित्त से और अचित्त से। धन दौलत मकान क्या है? ये अचित्त। परिवार आदि क्या है? सचित्त। अब यहाँ पर वही चरणानुग को क्या लगाना? जो हमारे हैं उनके अलावा। तुमने नियत अपने मकान के प्रति, तुम्हारी नियत है ये मकान मेरा है, तुम तो पड़ोसी के मकान पर नियत खराब कर रहे हो। अपने मकान पर नियत खराब करना फिर भी चलेगा, लेकिन पड़ोसी के पे करना, अब आप FIR के योग्य हैं। दूसरे की जमीन पर यदि तुमने अपना नियत खराब की तो जेल जाओगे कि नहीं? जाएंगे। यही कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, सच्चित्ता चित्ताणम करेदि दब्बाण मुबघातम। सचित्त का अचित्त का करता है द्रव्यों को क्या? उपघात। उपघात करता है। जब भी हम किसी दूसरे के प्लाट पर दृष्टि डालेंगे उसको अच्छा लगेगा कि बुरा? साहब मेरी तेरी दृष्टि इस मकान के ऊपर है तो उसको कितना बुरा लगेगा? भाई ये तो आपका अच्छा नहीं है। किसी भी पर वस्तु के ऊपर दृष्टि डालोगे उसको कभी ठीक, उसको अच्छा लग भी जाए तो सारे जगत को अच्छा, सारा जगत किसके पक्ष में हो जाएगा? आपके विरोध में होगा कि नहीं है? अब बोलिए, आपने दूसरे की वस्तु पर नियत डाली तो बोलो कौन तुम्हारे पक्ष में होगा? सारा जगत पक्ष में। गुरु महाराज पक्ष में कि विपक्ष में? भगवान। अब कौन बचे? अब अकेले बचे बेटा। अब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, क्योंकि तुमने पर वस्तु के ऊपर अपनी नियत डाली है और उसका नाश किया है। ना भगवान साथ देंगे ना गुरु। तू गिड़गड़ाते रहना भगवान बचाओ। भगवान कहते हैं ऐसे पापियों को मैं नहीं बचाता। कुंद कुंद स्वामी क्या बंधाधिकार की शुरुआत की है, गजब की। यानी उस अनैतिक व्यक्ति से, उस भ्रष्ट व्यक्ति से जो कानून में और राजा की और दुनिया की दृष्टि में अपराधी है, कानून की दृष्टि में अपराधी है, और तुम्हारे परिवार से भी पूछा जाए तो परिवार के लोग भी कहेंगे ठीक तो नहीं बेटा, पर वस्तु पे अपनी नियत खराब नहीं करना। यदि किसी से पूछा जाए, और कोई उदाहरण नहीं देता हूं, आप लोग मान लीजिए कोई विवाहित है और वो अपनी पत्नी से पूछे कि मैं दूसरे की पत्नी पर नियत खराब करूं, तो साथ देगी कि विरोध में जाएगी? विरोध में जाएगी। अपने लोग भी विरोध में जाएंगे, कानून तो जाएगा और गुरु महाराज तो जाएंगे। महानुभाव, जिंदगी में तुम कुछ कर सको या ना कर सको, भगवान तुम्हारे विरोध में खड़ा ना हो जाए, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कृत मत करना जो भगवान तुम्हारे विरोध में चला जाए। गुरु को विरोध में खड़े मत होने देना। सहारा कौन है इस कलयुग में? कहीं गुरु मेरे विरोध में न चले जाएं, और गुरु के साथ कानून विरोध में न चला जाए। सब इज्जत धूल में, यदि कानून विरोध में चला गया तो जेल हो जाएगा। कानून को विरोध में मत जाने देना। फिर कानून के बाद सारा जगत विरोध में ना हो जाए, यहां तक कि अपने ही मेरे विरोध में न हो जाए। ऐसे के लिए कुंद कुंद भगवान ने कहा उपघादम। आप कहते हैं उपघादम कुब्बन्तस्य तस्य नानाविहि करणेहिं निच्छेदो चिंतजहु किम पच्चयगो दुरय बंधो। उपघातम कुब्बन्तस्य। अब उपघात करने वाले के, कुब्बन्तस्य कौन सी भक्ति है? षष्ठी भक्ति है। तो उपघातम, उपघात को, कुब्बन्तस्य करने वाले के, उपघात को करने वाले के क्या होता? तस्य नाना विहि करने ही। अब वो जो उपघात करने वाला है वह क्या कर रहा है? नाना प्रकार के उपाय सोच रहा है। एक उपाय नहीं है, एक उपाय से घात नहीं करता, नाना प्रकार से।
मन से भी करेगा, वचन से भी करेगा। काय से मारने जा रहा है कि मैं इसको मारूंगा, तो बोलो मन भी वहीं जा रहा है कि नहीं? और गाली देते मैं तुझे मार डालूंगा, शस्त्र से मारो, लाठी उठा रहा है, लाठी उठा रहा है, केले का पेड़ काटना है, तो मन भी बिगाड़ेगा एक करण, वचन से भी गलना बोलेगा, काय से नहीं, पर कुदाली उठाएगा, कुल्हाड़ी उठाएगा, उससे काटेगा। नाना प्रकार भाव पक्ष इसका बहुत अच्छा है। उदाहरण तो सरल है, ये सब भाव पक्ष अपने ऊपर घटाना। उपघात नाना वे ही करने ही, नाना प्रकार के निश्चय दो चिंतित जहु किम पच्चय गो दुरय बंधो। अब आप निश्चय से क्या करना, ऐसा चिंतन करो, किम पच्चय गो दुरय बंधो, क्या प्रत्ययों ने बंद कराया है? क्या कुल्हाड़ी ने केले को काटा है? क्या किसी साधन से किसी को मारा, तो क्या उसने मारा है? नहीं। क्यों पच्चय गो दुरय बंधो, क्या प्रत्यय मात्र उपलब्ध होने से बंद हो जाएगा? नहीं। प्रत्यय ने नाना भी ऊपर किया था ना, कि नाना प्रकार के करणों को के द्वारा वह निश्चय दो चिंतन जो, निश्चय नय से यदि चिंतन करो। निश्चय शब्द क्यों दिया? व्यवहार से कहा जाता है इसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा है। सही बताओ, निश्चय से कुल्हाड़ी से पेड़ कटा है कि इस मनुष्य ने पेड़ काटा है? दो रिपोर्टें होती ना, एक पुलिस की एक डॉक्टर की। तो डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? इसका सर लाठी से फूटा है, लाठी से फूटा है। पुलिस कहती है लाठी नहीं, लाठी किसने चलाई है? डॉक्टर कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर किससे फूटा है बता देगा, चाकू से, लोहे से, किससे। अब पुलिस क्या करती है? उसी लाठी से फूटा है तो लाठी को कुछ जेल भेज दो। नहीं, लाठी चलाने वाला कौन है? तो आचार्य कहते निश्चयतः, निश्चय से चिंतन करो, सोचो कि प्रत्यय बंध के कारण है कि बंध का कारण कुछ और है। क्या बंद करा रहा है? जो सो दू, जो सो दू ने भावो तम भी नरे तेन तस् रय बंधो निश्चय दो बिन्नेयम नकाय चेठाही शेषाही। जो सोद को है भावो नरे तेन तस्य रय बंधो निश्चय दो विन्नेयम नकाय चेठाई शेषाहिम। जो बंध का कारण प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यय आने यहाँ लेना साधन। क्या है बंध का कारण? ने भाव। अब वहां ने भक्त शब्द का प्रयोग किया था और यहाँ ने भाव का शब्द किया। क्यों? वहां भक्त यानी लिप्त, वहां तेल भाव नहीं हो सकता तेल से, और यहाँ तेल के स्थान पर क्या आ गया? ने भाव, स्नेह भाव, राग द्वेष। द्वेष भी लेना इसमें। राग भाव को इन्होंने विकसित किया है क्योंकि राग सबसे ज्यादा बंद। 24 घंटे में व्यक्ति राग ज्यादा करता है कि द्वेष? राग 24, पता ही नहीं चलता। एक भी समय ऐसा नहीं आता अपन खाने बैठेंगे तो राग, अच्छा है बुरा है, कपड़े पहनेंगे तो 24 घंटे राग की परिणति ज्यादा। द्वेष ज्यादा देर तक नहीं करता व्यक्ति, थक जाएगा, दूसरे बुरा कह देंगे, मन में भी आएगा। क्रोध कितनी देर करेगा व्यक्ति? बहुत कम, सिर दुखने लग जाएगा। लेकिन राग की बहुलता होने से यहाँ आम्र वन कहा जाता है। तो क्या आम्र वन में आम ही के पेड़ हैं? और भी पेड़ हैं, लेकिन नाम क्या रखा? इसी प्रकार से यहाँ द्वेष का अभाव नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी
राग की बहुलता होने से आम्रवन के समान संसार को राग के पर्यायवाची बना दिया। आम्रवन है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन कम है। इसी प्रकार द्वेषादि भाव का निषेध नहीं है। द्वेषादि भाव व्यक्ति कम करता है, रागादि भाव ज्यादा करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कह दिया उन्होंने, ने भावो तम ही, ने भाव में नरे तैन तस्सरय बंधो। जब उस स्नेह भाव में नर यानी पुरुष, यानी स्नेह भाव में, देखो वहां भी सप्तमी विभक्ति कही थी, यहां भी ने भाव में। राग भाव मेरे में आ रहा है कि मैं राग भाव में जा रहा हूं? हाँ, मेरे में राग भाव आ ही नहीं सकता, मैं राग भाव में जा रहा हूं। पर प्रत्यय मेरे अंदर राग उत्पन्न कर रहे हैं या मैं पर प्रत्यय से राग उत्पन्न कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं। मैं उपादान, एक एक शब्द समझना। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है नरे, और उसमें तेन सहरा, नर में, ऐसे नर में। अब पहला तो किया ने भावम तम ही, यानी ने भाव में, और फिर बंद किस में, बंद किस में होगी? नरे, पुरुष को में रय बंद होगी, यानी रज का बंद होगा। निश्चय दो विज्ञेयम, निश्चय से यदि तुम चिंतन करो तो न काय चेष्टाई सत्य ही, काय चेष्टा करने मात्र से बंध नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुंद कुंद भगवान ने जो बात मैंने बीच में कही थी, काय चेष्टा यानी व्यायाम तक माफीनामा दे रहे हैं कि नहीं? काय चेष्टा की छूट दे रहे हैं कि नहीं? क्या कह रहा है? काय चेष्टा मात्र से बंद नहीं है। बंद कहाँ है? राग भाव से। और राग भाव में भी पर का जो घात करना, पर का अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को मिटा देना, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे को बर्बाद कर देना, अपनी सिद्धि के लिए कुछ भी हो, हमारा काम सीधा होना चाहिए, अपना काम बनता है जनता। बस ये परिणाम अपना जो खतरनाक है, हम अपने राग की पूर्ति के लिए किसी को भी मिटाने को तैयार हैं। तो आचार्य कहते हैं बस ये तेरा खतरनाक है। आगे की गाथा समय आपका हो गया, क्योंकि वो गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि शब्द आया है। तो लोग मिथ्या दृष्टि शब्द से लगाते हैं कि मिथ्यात गुण स्थान ही लेना चाहिए, तो लेना चाहिए, मिथ्यात गुण स्थान ही है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्यों? क्योंकि आगे की गाथाओं में सम्यक दृष्टि आएगा, तो फिर सम्यक दृष्टि को बंद हो गई नहीं क्या? कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि बंद करता है, सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। तो उस गाथा के लिए अपन थोड़ा सा हम अच्छे से समझाएंगे। महावीर भगवान है कि सभी को गाथाएं कंठस्थ करना है, मय अर्थ के करना है कंठस्थ, और जो भाव पक्ष बता रहे हैं इसको अपने हृदय में धारण करना है। जो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं शिक्षण ही नहीं दे रहा हूँ, प्रशिक्षण दे रहा हूँ। गृहस्थों को जब पढ़ाता हूँ तो अलग ढंग से बोलता हूँ। अभी मैं प्रशिक्षण के रूप में इसलिए बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पंडित हैं आप, तो आपको समय सार पढ़ना भी और पढ़ाना भी, आपको प्रवचन देना है। इसलिए प्रवचन का जो बीच में हमने पक्ष दिया तुम्हें, ये प्रवचन का विषय है, स्वाध्याय का विषय नहीं था। किसका था विषय? प्रवचन का था। तो प्रवचन का जो हमने बीच में विषय दिया कि इन गाथाओं पे छिंददी भिंददी पे जोर दो, तो ऊपर व्यायाम करने से बंद नहीं होगा। नीचे कुंद कुंद स्वामी खुद कह रहे हैं, न काय चेष्टा ही, काय की चेष्टा करने मात्र से बंद नहीं है। इससे सिद्ध है कि पर का घात यदि हमारी काय चेष्टा से होता है तो बंद का कारण है। पर का घात, उपघात हम करे दीन, तो जो उपघात करता है ये तुम्हारे लिए प्रवचन का विषय है। काय चेष्टा करने मात्र से नहीं, पर का घात करता है, और वो भी किस भाव से? राग भाव से। राग भाव से पर का घात करे
तो वह मिथ्या दृष्टि की कोटि में लेंगे चले। आप लोग पूजा यहीं करना चाहेंगे कि वहां? कहाँ निर्णय है? बोलो आप लोग। अनुशासनबद्ध रहें तो फिर यहीं करा दें, नहीं तो मंदिर भेज दें। और आप लोगों को अनुशासन सिखाना पड़े तो समझ लेना कि हम संसार को किसी को नहीं सिखा सकते। दुर्भाग्य होगा श्रमण संस्कृति संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को मैं अनुशासनहीनता की कार्रवाई करूं तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है कि मैंने ये श्रमण संस्कृति संस्थान खोल करके गलती की, क्योंकि मैं दुर्भागा हूं। बोलो मैं अपने आप को दुर्भाग्य घोषित करूं? तो मैं नहीं करूंगा, तुम तो पुत्रा हो, राजा बेटा। मैं दुर्भाग्यशाली हूं कहूं ये हैं? लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ के बच्चे इतने उद्दंड हैं कि बच्चे बच्चियों को वहां भेजना पड़ा मंदिर में। आपकी पूरी पुछ जाएगी, ध्यान रखना। आपकी उद्दंडता से लोग परिचित हो जाएंगे और लोग समझेंगे कि ये श्रमण संस्कृति संस्थान के बच्चे नहीं हैं। ये वे क्या समझेंगे? ये श्रमण संस्कृति संस्थान के बच्चे नहीं हैं, ये तो हॉस्टल के बच्चे हैं। तो बोलो हॉस्टल के बच्चे हो कि श्रमण संस्कृति संस्थान के? हाँ, तो मेरा है कि आप अपने अनुशासन का परिचय दें, आप अपने मन को, अपने नेत्र को कंट्रोल में रखें, और तो आपकी इज्जत बनेगी कि ऐसे लोग हैं। तुम उस बात को सिद्ध करो कि जैसे गाय और एक शेर घाट पर पानी पीते हैं, ऐसे ही हम बच्चे बच्चियां मिलकर के भी एक दूसरे के प्रति किंचित मात्र भी परिणाम नहीं बिगाड़ना। यदि ऐसा करो तो ठीक, नहीं तो व्यवस्था तो हमने अलग की है, क्या करें? व्यवस्था तो फिर बच्चियों की हमने की मंदिर में, और तुम्हारी यहाँ की भगवान जी को ला रहे पहुँच गए। हाँ, तो वो व्यवस्था दी। तो आपकी राय क्या है सबकी? बच्चे बताओ, यहीं रखूं? आप लोग से भी मेरा कहना है, देवियों बच्चियों सबसे, अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं की रखो। जहाँ ये लोग जाते करते हैं वहाँ तुम लोग भी इनसे बात करने का प्रयास मत करो। आपकी सदा गर्दन नीची रहना चाहिए, आपकी आंखें सदा झुकना चाहिए। स्त्री का लज्जा ही आभूषण है, जितनी लज्जा होगी वही स्त्री का आभूषण है। इसलिए कोई अपन को देख रहा है तो देखने दो, अपन उसको मत देखो। कोई देखे तो देखने दो, अपन को नीची गर्दन करके रहना। कोई मेरा कितना भी बिगाड़ दे, पर मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि फलाने व्यक्ति ने हमारा यह बिगाड़ दिया। मेरे प्राण भी ले लेगा तो भी मैं नहीं कहूँगा इसने मुझे मार डाला। कुछ भी करेगा, मैं कभी अपने मन से, वचन से, काय से कभी भी किसी निमित्त को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये 3 सूत्र जिसके जीवन में आ जाएंगे वो समय सार समझ लेगा। समय सार, मन से, वचन से, काय से मैं कभी अपने कार्य दूसरे से कभी कराने का भाव करूँगा नहीं। दूसरे की सहायता मुझे कभी लेना नहीं पड़े, खास तौर से बड़ों की। भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन ना आवे कभी मुझे तेरी सहायता लेना पड़े। कभी भगवान की सबसे पहला तो भगवान से प्रार्थना, भगवान कहें कि मांग ले तू क्या वरदान मांगता है, तो एक ही वरदान मांगना कि भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आवे जिसमें हमें आपकी सहायता लेना पड़े, काम मेरा हो और आपसे करवाना पड़े। बड़ों से कह रहा हूँ, जो जितना पूज्य है, जितने पूज्य लोग होते हैं उनकी जितनी सहायता अपन लेंगे वो हमारा दुर्भाग्य है, पाप कर्म का उदय है।
हमसे जो छोटे हैं उनकी सहायता लेना पड़े तो दुर्भाग्य नहीं है, बड़ों की सहायता लेना पड़े। हमारा कार्य हमसे यदि कोई छोटा करता है तो उतना पश्चाताप की जरूरत नहीं, लेकिन कार्य हमारा हो और करे कौन? भगवान, बड़ा नहीं। और अपन लोगों की आदत क्या है? हमारे कोई काम हो कौन करे? भगवान करे, बड़ा नहीं। दुर्भाग्य है। हे भगवान, मुझे आपके काम सदा करना पड़े तो मेरा सौभाग्य है, और आप मेरे काम करें तो ये मेरा दुर्भाग्य है। बड़ों के काम करने में अपन को पीछे नहीं रहना है, बड़ों से काम करवाना पीछे। बड़ों पर संकट आए तो अपन को 24 घंटे उनकी रक्षा करना है, और बड़े हमारी रक्षा करें ये भाव कभी नहीं करना। भगवान मेरा रक्षक हो नहीं, मैं भगवान का रक्षक हूँ। भगवान मेरे काम नहीं करे, मैं भगवान के काम करूँ। बोलो, हनुमान जी ने राम जी के काम किए कि राम जी ने हनुमान के? और भक्त कौन था? तो आप लोग क्या करते हो? राम जी सारे मेरे काम नहीं। संकट मोचन इसलिए कहते उनको, रामचंद्र जी से उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं कराए। वो एक ही बात की साधना करते थे, कभी मेरी जिंदगी में हमें प्रभु से सहायता न लेना पड़े, मेरे संकट को वो दूर न करें, मैं भगवान के संकट दूर करूं। राष्ट्रपति बॉडी, कोई संकट आ गया, अब राष्ट्रपति बॉडीगार्ड को बचावे या बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचावे? अब आप बताओ, भगवान को आप बचाएं या भगवान आपको बचाए? आप कौन हैं? और आज हम राष्ट्रपति हैं, और भगवान कौन है? बोल दो ना। नहीं, हम बॉडीगार्ड हैं और भगवान हमारे राष्ट्रपति बॉस हैं। ये भावना भाव, ऐसी निरंतर भावना भाने से हम समय सार के निकट पहुंचेंगे। भगवान से भी भावना नहीं भाव कि हमें आपकी सहायता लेना पड़े, नहीं। फिर गुरु पे आ जाओ, फिर माँ बाप पे आ जाओ, और फिर धीरे धीरे आ जाओ कि भगवान ऐसा दे दो ना आशीर्वाद, मैं स्वावलंबी बनूं, किसी का सहारा लेना ही न पड़े। और कभी भी हो दूसरा सबसे समय सार की अनुभूति के लिए, शेर भी खा रहा है तो तुम ये मत कहना ये शेर मुझे क्यों खा रहा है। शेर मुझे खा ही नहीं सकता, उसकी गलती है ही नहीं, गलती तो मेरी। जितनी ज़्यादा अपन निमित्त बुद्धि हटाएंगे उतना ही हम अपने आप को समय सार के निकट पाएंगे। इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, कभी समय सार हम उसकी हवा भी नहीं ले पाएंगे। हमें तो हर समय एक ही बात विचार करना है कि जो कुछ भी है सबका उसने गाली दी है, उसने नहीं दी है। मेरी गाली इसके यहाँ गिरवी रखी थी तो उसने वापस की है। हाँ, बोलो, कर्म सिद्धांत यही है कि नहीं, कि हमने कोई गाली दी होगी कभी तो उसने वापस। कर्म भी नहीं, कर्म को भी कभी दोष नहीं देना। कर्म तो न्यायाधीश है। दोष किसका है? किसका कहा? नेय भाव, स्नेह भाव। और जो राग भाव है वह किसकी पर्याय है? पुद्गल की नहीं, पुद्गल का संयोग करने पर मेरी आत्मा में प्रकट हुई। इसलिए अंत में क्या कहा था? निश्चय दो विन्नेयम नकाय चेष्टाहि शेषाहि। निश्चय से ऐसा जानो कि काय चेष्टा से बंद नहीं हुआ है, बंद हुआ है किससे? स्नेह भाव से। अब मिच्छा एवं मिच्छा दिट्ठी बट्टन्तो बहु विहासु
चेष्टासु रागादि उवियोगे कुब्बंतो लिप्पदि रयण एवं मेच्छादिष्टि बट्टन्तो बहुविहेषु चेष्टासु रागादि उपभोगे कुब्बंतो लिप्पदि रयण। इस प्रकार का जो बंध है मिथ्या दृष्टि को होता है। अब यहाँ दो प्रकार के बंध लेना, क्या सम्यक दृष्टि को बंध ही नहीं होता? इस गाथा में कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट मिथ्या दृष्टि को बंध कहा। मिथ्याद गुण स्थान में ही बंध है, शेष गुण स्थानों में बंध है ही नहीं। तो यहाँ ये अभिप्राय क्या है पूज्यवर का? बंध दो प्रकार का होता है। एक अनंत संसार रूप, अनंत संसार जो मार्ग से उल्टा है, और एक होता है मार्ग में चलते हुए बंध होता है। दोनों में अंतर है। एक तो किसी कार्य को करते समय हमारे लिए हिंसादि पाप होंगे, मंदिर बनाते समय भी हिंसा होगी कि नहीं, मकान बनाते समय हिंसा होगी कि नहीं, दोनों की नींव बराबर, खुद ही के छोटी बड़ी बराबर, दोनों की नींव में पृथ्वी का 30 जीवों की हिंसा हुई कंबड़ की बराबर बराबर। तो मंदिर को बनाने वाला की हिंसा हुई लेकिन उसको बंद नहीं हुआ, उसे अबंधक कहा। मकान बनाने वाले को बंद हुआ, और किसी ने और पाप के लिए घर बनाया तो उसको और बंद किया। 3-4 मकान ले लो, एक ने जुआ घर बनाया, मदरालय बनाया, एक ने रहने का मकान बनाया, एक ने मंदिर बनाया। अब तीनों के अंदर बहुत अंतर है। पहला वाला तो मिथ्या दृष्टि है, पाप कर रहा है, पाप के लिए कर रहा है, अब उसको बंद बहुत ज़्यादा होगा। पाप के लिए पाप करना, एक व्यक्ति पाप के लिए नहीं कर रहा है, स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने रहने के लिए। दूसरा कहता है मंदिर में पाप के लिए नहीं कर रहा हूँ, धर्म के लिए कर रहा हूँ। हिंसा में कोई अंतर नहीं है, तीनों बराबर हिंसा है, तीनों में बराबर मिट्टी खोदी गई, जीव मरण को प्राप्त हुए, जो कुछ भी हुआ सब हुआ, लेकिन वह अबंधक है। किसी भी शास्त्र में मंदिर बनाने वाले को पापी हिंसक नहीं कहा, लेकिन हिंसा तो है। अब क्यों नहीं है हिंसा ये? क्योंकि हमारे यहाँ अभिप्राय की हिंसा है। जीव मरे या जिए, तुमने मारने का भाव किया है या नहीं? यदि किया है तो जीव नहीं भी मरा है तो भी तुम बंधक हो, हत्यारे हो। जीव मर भी गया है और तुमने मारने का भाव नहीं है तो तुम हत्यारे नहीं हो। ये हमारे शास्त्र में ही है कि कानून में भी है? कानून में भी है। एक व्यक्ति एनसीसी का कैडेट था और वो गोली चलाना सीख रहा था और गोली किसी को लगी, मर गया। एक सैनिक था जिसने बुद्धिपूर्वक गोली चलाई मारने के लिए, दुश्मन के सैनिक को मारने के लिए चलाई, बुद्धिपूर्वक निशाना में लाकर। अबुद्धिपूर्वक एनसीसी कैडेट की तो बुद्धि नहीं थी, फिर भी गोली चली और वो मर गया। सैनिक की तो बुद्धि थी कि नहीं, निशाना बनाया कि नहीं, वो मर गया। तीसरे व्यक्ति ने किसी के मर्डर करने के भाव से गोली चलाई और वो मरा नहीं, बच गया। अब इन तीनों में कौन अपराधी है?
फिर पहला वाला दूसरे वाले को क्यों बरी कर रहे भाई? वहां तो लाश पड़ी हुई है, लाश पड़ी तीनों, और वहां तो कोई मरा ही नहीं है, वो तो बच गया। अब देखो वहां बच जाने के बाद भी वह बंधक है, क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा था, और इन दोनों के साथ वहां मरण हुआ है तो भी दोनों बंध के कारण नहीं है। इन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को बंधक, मिथ्या दृष्टि जो पाप करता है वो पाप के लिए पाप करता है, पाप के लिए पाप करता है, और सम्यक दृष्टि जितनी क्रिया करता है धर्म के लिए, पुण्य के लिए, कर्तव्य के लिए करता है। सैनिक ने मारा है तो पाप के लिए मारा है कि कर्तव्य के लिए? अपने देश की रक्षा के लिए, उसका कर्तव्य था। यदि सैनिक दुश्मन के सैनिक को नहीं मारे और बची बलिदान तो वो पापी माना जाएगा, या मार दिया तो पापी माना जाएगा? दुश्मन के सैनिक को नहीं मारे तो पापी है कि मार देवे तो पापी है? नहीं मार। देखो कैसा उदाहरण दे रहा हूं, नहीं मारेगा तो पापी है, इसको जेल में डाल दो, और मार देवे तो पापी नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जो है सैनिक के समान है, वो मारना नहीं चाहता लेकिन उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कर्तव्य है। हिंसा भी कर्तव्य है क्या? हिंसा भी कर्तव्य है क्या? हाँ, वो हिंसा है ही नहीं। हिंसा के लिए हिंसा की जाए तो हिंसा है, लेकिन वो तो अहिंसा के लिए हिंसा है। अब बोलो, अहिंसा की रक्षा हिंसा से, अहिंसा की रक्षा हिंसा से। सैनिक अहिंसा की रक्षा हिंसा से कर रहा है कि नहीं? क्योंकि देश की रक्षा अहिंसा क्या है? उस सैनिक को तुम हिंसक कहते हो कि रक्षक कहते हो कि हिंसक? तो रक्षक करने वाला ही तो अहिंसक है। तो अहिंसा की रक्षा किससे? तो अर्थ इसका बराबर बैलेंस बनाओ। आंसर, अहिंसा के लिए जो हिंसा की जाती है वो हिंसा है ही नहीं, हिंसा है ही नहीं। अहिंसा की, सत्य की रक्षा के लिए झूठ, सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, और एक पाप की रक्षा के लिए झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए झूठ, ऐसा ले लो। एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ, और एक सत्य की रक्षा के लिए झूठ। किसी ने पूछा कि बता भाई, तुम्हारे मंदिर में सोने की मूर्ति है क्या? चोर ने पूछा। सही में है तो वहां सत्यवादी बनना है कि असत्यवादी? तो झूठ बोलोगे पाप पड़ेगा, ध्यान रखना। अब बिल्कुल सरासर झूठ बोलना है कि परसेंटेज में झूठ? सफेद झूठ बोलो। अरे क्या बोलता, वहां मूर्ति होने की है ही नहीं, और तुम्ही ने विराजमान की थी, और वो प्रतिदिन दर्शन भी करते थे। अब वो सत्य है कि नहीं? उसने झूठ बुलवाया, झूठ पूछा कि सही? उसने तो सही पूछा था कि भाई तुम लोग श्रमण संति संस्थान के बच्चे बच्चियां हो, तो ये तो कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि महाराज जी ने इनको झूठ बोलना तो सिखाया ही नहीं होगा। उन मूर्खों को क्या पता कि यहाँ सबसे पहले झूठ बोलना ही सिखाया जाता है। यहाँ सबसे पहले हिंसा ही सिखाई जाती है, क्योंकि सबको सैनिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सैनिक बनाया जाता है।
अब सैनिक को ऋषभदेव तो तलवार ही देंगे, पिछी थोड़ी देंगे। देखो तलवार किसने दी? ऋषभदेव ने। अब ऋषभदेव नहीं जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा। तलवार चलाना सिखा रहे। ऋषभदेव तो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा धर्म के समर्थक थे, और अहिंसा धर्म को पालन करने वाला हिंसा का शस्त्र चलाना सिखा रहा है। इसको बोलते जैन धर्म। अहिंसा की रक्षा हिंसा। क्या उपदेश दिया तलवार देकर? ये तलवार पकड़ो साहब, इसका क्या करूंगा? धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करो, पीछे से नहीं। तलवार। अब क्या ऋषभदेव नहीं जानते थे कि तलवार चलेगी तो कोई हिंसा होगी, हिंसा होगी तो पाप है? मैं ये पाप का उपदेश दे रहा हूं। नहीं, सैनिक को यही उपदेश दिया जाता है, किसी भी प्रकार से दुश्मन बच ना जाए, किसी प्रकार बच ना जाए। अपनी सीमा में यदि आ रहा है तो यही उपदेश है। ये उपदेश हिंसक है कि अहिंसक? बच ना जाए, मर ना जाए, ये नहीं बोल रहा हूं। ये तो अपन ने रटा हुआ है, जियो और यही हम सैनिक को रटाए देते हैं। सैनिक रटो, जियो और जियो। दुश्मन जा रहा है, वो कहा नहीं, महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। नहीं, वहां तो यही उपदेश दिया जाता है, बच न जाए, यही अहिंसा है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज की यह गाथा बहुत बड़ी, और आगे की गाथाओं में स्पष्ट हो जाएगा। सम्यक दृष्टि को बचा रहे हैं। दृष्टि कोई भी क्रिया अपनी करता है, वो सब अपने धर्म की रक्षा के लिए करता है। झूठ बोल गया वो कि मूर्ति नहीं है मंदिर में सोने की, क्योंकि उसने जान लिया कि ये चोर है। अब वो धर्म की रक्षा के लिए झूठ है कि नहीं? अब ये झूठ धर्म की पाप की कोटि में आएगा कि पुण्य की? पुण्य की। तो सम्यक दृष्टि का पाप, सम्यक दृष्टि की क्रियाएं बंध का कारण नहीं। क्या उस झूठ बोलने वाले को पाप का बंध होगा जिसने ये कह दिया मेरे मंदिर में सोने की मूर्ति नहीं है? और यदि तुम्हें सौगंध खाना पड़े तो बोलते नहीं हो, महाराज मैं सौगंध क्यों, मूर्ति चोरी हो तो हो जाए। नहीं नहीं, इतने मत बनना सत्यवादी। सौगंध भी खाना पड़े तो खा जाएंगे। क्यों? अभिप्राय क्या है? भगवान को बचाना। हमारे पूज्य भगवान है, ये ले जाएगा, भगवान को गला देगा। सवाल सोने का नहीं है, सवाल भगवान का है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्रीमती कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। आकृति मेडिसिन, VKV रोड, नडियाड, गुजरात। स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन,
पुत्र एवं पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश। शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स। देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर। फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश।